द डॉग एंड द वुल्फ। एक कुत्ता और भेड़िए की कहानी है ये। तो ये सभी बच्चों के लिए है और बड़े वे लोग जो इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ के समझना चाहते हैं उसका अर्थ, वे सभी देख सकते हैं। वन डे, एक दिन। वाइल, वाइल यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो वाइल का अर्थ जबकि होगा, या वाइल के साथ भी4 आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म, जिसमें हम लोग ing वर्ब के साथ लगता है। तो वो होता है वाइल प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। तो वन डे, वाइल का अर्थ यहाँ पे जबकि या के दौरान भी कह सकते हैं हम लोग। सर्चिंग, ये वाइल के साथ V4 आ गया। सर्चिंग मतलब ing, सर्च के साथ लग गया है चौथा फॉर्म। सर्च मतलब होता है खोजना। फॉर फूड का अर्थ हो गया यहाँ पे भोजन के लिए। एक दिन, भोजन की खोज के दौरान। ए वुल्फ, वुल्फ मीन्स भेड़िया। मेट मीन्स मिलना होता है। मीट, MEET, मीट का दूसरा फॉर्म यहाँ पे मेट का प्रयोग किया गया है। ए वुल्फ मेट ए पेट डॉग। पेट मीन्स पालतू होता है यहाँ पे, जो घरेलू कुत्ते होते हैं। ए वुल्फ मेट ए पेट डॉग, एक भेड़िया एक कुत्ते से मिला। एक दिन भोजन की खोज के दौरान एक भेड़िया एक कुत्ते से मिला। द डॉग वाज प्लम्प, यहाँ पे प्लम्प मीन्स मोटा होता है। प्लम्प मीन्स मोटा हो गया, फैट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। और भी इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि प्लम्प मीन्स भरा हुआ भी होता है, जैसे लोडेड, फील्ड, स्थूल कह सकते हैं, वोलुमिनस, पैडेड, स्लीक, पोर्टली। तो यहाँ पे प्लम्प का मोटा होगा। द डॉग वाज प्लम्प एंड हेल्दी, कुत्ता जो था मोटा और स्वस्थ था। बट द वुल्फ वाज स्किनी, स्किनी मीन्स कह सकते हैं दुबला पतला, या पतला भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसका साइनो हो जाएगा जैसे कि डाइल्यूटेड, स्किनी, सिलेंडर, थीन, लीन। और एक सेंस में स्किन का अर्थ कंजूस भी होता है, जैसे कि स्टिंजी, निगार्डली, सैबी। तो यहाँ पे सिर्फ दुबला पतला होगा। लेकिन भेड़िया वुल्फ, बट द वुल्फ वाज स्किनी, लेकिन भेड़िया दुबला पतला था और एंड डर्टी, गंदा। डर्टी मीन्स गंदा होता है, गंदा था। बिकॉज ही हैड टू रन मीन्स दौड़ना। ए लॉट मीन्स, ए लॉट का अर्थ होता है बहुत। इन द फॉरेस्ट, टू हंट फॉर फूड, हंट में शिकार करना होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा भोजन की तलाश में। बिकॉज ही हैड टू रन ए लॉट इन द फॉरेस्ट टू हंट फॉर फूड, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था भोजन की तलाश में। रन मीन्स दौड़ना हो जाएगा। द डॉग डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स निर्णय करना, फैसला करना। द डॉग डिसाइडेड टू हेल्प द वुल्फ, हेल्प मीन्स सहायता करना, वुल्फ मीन्स भेड़िया। कुत्ते ने फैसला किया भेड़िए की सहायता करने के लिए। ही वेंट अप, गो मीन्स जाना, और इसका ये सेकंड फॉर्म है गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म गोन होता है। ही वेंट अप टू हिम एंड सेड, वह उसके पास गया और कहा, कम विथ मी टू माई मास्टर, मेरे साथ मेरे मालिक के पास चलो। कम मीन्स साथ चलना, कम विथ मी मेरे साथ चलो। कम मीन्स आना होता है। तो माई मास्टर, मेरे मालिक के पास चलो। ही इज ए गुड मैन, वह एक, गुड मीन्स अच्छे आदमी है। ही विल टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना, यहाँ पे बीच में गुड का प्रयोग किया गया है। ही विल, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया है। ही विल टेक गुड केयर ऑफ यू, वह तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। व्हाट ए स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, क्या अजीब अनुरोध है। द वुल्फ थॉट, भेड़िए ने सोचा। थिंक, थॉट होता है, थिंक का सोचना होता है, यहाँ पे थॉट उसका सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया है। द वुल्फ थॉट व्हाट ए स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, भेड़िए ने सोचा क्या अजीब अनुरोध है। ही आल्सो नोटिस्ड, नोटिस मीन्स ध्यान से देखना होता है। ही आल्सो नोटिस्ड दैट सम हेयर अराउंड द डॉग्स नेक, नेक मीन्स गर्दन, एंड हैड फॉलन ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि ही आल्सो नोटिस, उसने ध्यान से देखा कि कुछ हेयर मीन्स बाल हो गया, कुछ जो बाल थे अराउंड द डॉग्स नेक, जो कुत्ते के गले के जो चारों तरफ, अराउंड मीन्स चारों तरफ हो गया, गोल कह सकते हैं,
दैट ही आल्सो नोटिस्ड दैट सम हेयर अराउंड द डॉग्स नेक हैड फॉलन ऑफ मीन्स गिरना होता है। जो कुत्ते के गर्दन के चारों तरफ के जो बाल थे वो गिर गए थे। द डॉग एक्सप्लेन्ड, कुत्ते ने व्याख्या किया, चाहे कुत्ते ने समझाना कह सकते हैं, कुत्ते ने समझाया। इट इज़ द मार्क मीन्स चिन्ह कह सकते हैं, निशान कह सकते हैं। इट इज़ द मार्क ऑफ माई कॉलर, जो कुत्ते के गले में जो पट्टा बांधा जाता है उसी को कॉलर कहते हैं, ये मेरे कॉलर का निशान है। इट इज़ यूज्ड टू कीप मी चेन्ड एट नाइट, यह मुझे रात में जंजीरों से बांधने के लिए उपयोग किया जाता है। यूज टू मीन्स उपयोग करना, कीप मीन्स रखना, चेन्ड मीन्स जंजीर कह सकते हैं यहाँ पे, एट नाइट मीन्स रात में। यह मुझे रात में जंजीर से बांधने में उपयोग किया जाता है। द वुल्फ वॉज शॉक्ड, भेड़िया मतलब क्या कह सकते हैं, भेड़िया यहाँ पे आश्चर्यचकित था। भेड़िया मतलब जैसे भेड़िया ने मतलब आश्चर्य हो गया इस बात को सुनकर। आई डोंट नीड योर फीस्ट एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्रीडम, नीड मीन्स ज़रूरत, योर फीस्ट मीन्स दावत, एट द कॉस्ट मतलब होता है किसी कीमत पर, ऑफ माई फ्रीडम मीन्स आज़ादी। आई डोंट नीड योर फीस्ट एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्रीडम, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे दावत की, मुझे मेरी आज़ादी की कीमत पर तुम्हारे दावत की कोई ज़रूरत नहीं है। द वुल्फ सैड एंड रैन अवे, भेड़िए ने कहा और भाग गया। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है, फ्रीडम इज प्रीसियस, आज़ादी मूल्यवान है, आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। धन्यवाद। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताएं।